हेलो एंड हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के एम सांडोलिया में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में दे सकते हैं। वो हैं हमारे कौन से, वो है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स। सबसे हम पहले सीखने वाले हैं प्लांट हार्मोन, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी प्लांट हार्मोन्स, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये। फिर प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन कंट्रोल करते हैं किसको? एस्पेक्ट होते हैं कुछ ग्रोथ के प्लांट्स में, सच एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला ये हमारा एक सेल है, मैंने बोला कि हमारे सेल है, इसका मैंने बोला कि सेल डिवाइड हो गया। सेल डिवाइड हो गया। सेल डिवाइड क्यों होता है? सेल डिवाइड क्यों होता है? नेक्स्ट स्टेज में, मतलब सेकंड स्टेज में किसी प्लांट को जो एनर्जी चाहिए होती है, उसी के लिए क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई? सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, समझ में आया हुआ आई थिंक आपको। इसके बाद देखो क्या है, सेल इनलार्जमेंट, सेल का बड़ा होना। जैसे मैंने बोला ये सेल है, ये किसकी सेल है? मैंने बोला सर ये हमारी राइस जो प्लांट होता है उसकी सेल है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि ये जो सेल है ना, प्रॉपर सेल डिवीज़न होने के बाद इस सेल का क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाता है। वो इस तरह से बड़ी हो जाती है, इधर से बड़ी हो जाती है, इधर से भी हो जाती है और इधर से भी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल इनलार्जमेंट। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन मतलब होता है एक सेल का कितने भी पार्ट्स में टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कॉमन कॉमन टर्म अभी सीख ली हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, सारे हार्मोन्स जो कि हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 हार्मोन्स हमारे क्लास 10th के सिलेबस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हम टोटल 4 जो हार्मोन्स है वो सीखते हैं। ठीक है सर, तो वो देख लेते हैं एक बार ना। तो सबसे पहले क्या है, देखो ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ करता है, ना ही कि स्टेम्स की। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आप जब जिब्रेलिन पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, सूट्स जो होती है हमारी स्टूमेट, उनको क्या करता है? एलोंगेशन करता है। बट इसमें क्या होता है, ऑक्सिन में ये क्या करता है? प्रमोट ग्रोथ। ग्रोथ प्रमोट करता है किसकी? किसकी सर? प्लांट्स की, ना कि स्टेम की। ये बात आपको याद रखनी है अभी। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। जैसे कि मैंने बोला ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये इसकी मैंने रूट बना ली। ठीक है, ये मैंने इसकी रूट बना ली, और ये इसकी लीव है। ठीक, ये इसका लीव है। ठीक, दिस इज़ लीव। ठीक, दिस इज़ लीव द प्लांट। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने क्या बोला, आप देख सकते हैं कि जो हमारी रूट होने वाली है ना, जो हमारी ये रूट होने वाली है, इस रूट में हमें क्या पाया जाएगा? सीक्रेट होया, उसको सीक्रेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा, और वो हेल्प करेगा किसको? प्रमोट ग्रोथ करेगा किसकी? प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स को आगे बढ़ाने में आपको क्या करने वाला? हेल्प करने वाला। ठीक है, कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन, ये याद रखना। उसके बाद में क्या, सिंथेटिक ऑक्सिन आर यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? देखो ये बात यहाँ पे सीखनी चाहिए आपको। ठीक, हॉर्टिकल्चर क्या होता है सर? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर देखो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स हम उगाते हैं, सब्जियां हम उगाते हैं एक ही फील्ड में। एक ही फील्ड में हम क्या उगाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां और फ्रूट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम उगाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन है कौन सा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया सेल का टूटना क्या कहलाता है? सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये प्रजेंस, ऑक्सिन की प्रजेंस में करेगा। ये भी बताया आपको, अगर ऑक्सिन ही अगर ग्रोथ नहीं सीक्रेट नहीं होगा तो जिब्रेलिन हार्मोन भी सीक्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक, और ये क्या करते हैं? ब्रेक सीट डॉर्मेंसी। सीट डॉर्मेंसी को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है मेरे भाई, एलोंगेशन ऑफ शूट में जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी मैंने आपको बताया कि मैंने ये प्लांट लिया, इसका रूट था। ठीक है, ये इसका लीव। ठीक है, तो ये इसका स्टेम, इसका स्टेम। ठीक, इसका स्टेम। ठीक, ये इतना छोटा स्टेम है। अभी देखो आप, ये इतना छोटा स्टेम है। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, इस जो ये स्टेम है इसको क्या करता है? इलोंगेट करता है। इलोंगेट करता है। ठीक है मेरे भाई, इलोंगेट करता है मतलब बढ़ाता है, इसकी साइज़ बढ़ाता है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ाता है इसकी साइज़, इसकी बढ़ाता है सूट की, मतलब स्टेम की हाइट बढ़ाता है। सूट को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हमारा नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस क्या? प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, डिले एजाइंगिंग ऑफ लीव्स। ठीक,
एजाइनिंग डिले कर देता है किसकी, लीव्स की, ठीक है, ये बात याद रखनी है। सेल डिवीजन करवाता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन इन प्लांट्स, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है भाई। प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ऐसे ही हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारे गार्ड सेल्स, बहुत सारे गार्ड सेल्स पाए जाते हैं ना। और देखो दिखाता हूँ अभी आपको। और इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ भी हम इसको बोलते हैं, खाली जगह को हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या फिर वैक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैक्यूल भी बोल सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये हमारा क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इस स्टोमेटा में अगर आप देखोगे तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट जो हमारे गार्ड सेल्स हो गए, जो हमारे गार्ड सेल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, प्रमोट। इनका कार्य क्या होता है कि ये स्टोमेटा को क्या तो ओपन करेंगे या फिर बंद करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बंद रहेगा स्टोमेटा तो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टोमेटा बनाया तो बंद रहेगा तो बस इतना सा थिन रहेगा, अगर बंद रहेगा तो थिन रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है साइटोकाइनिन, हमने पढ़ लिया है, इसमें क्या होता है, फ्रूट ग्रोथ भी होती है, ठीक है। साफ साफ सी बात है, अगर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ये प्रमोट करेगा तो फ्रूट ग्रोथ भी जल्दी हो पाएगी, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट हार्मोन एब्सिसिक हार्मोन, जो एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक हार्मोन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये करता है ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है मेरे भाई, ग्रोथ को रोकता था, कौन रोकता है सर, एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर प्रमोट्स करता है डोरमेंसी, डोरमेंसी हटाता कौन था, जिबरेलिन हार्मोन, लेकिन ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को सीड्स और बर्ड में, दोनों में, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ओपनिंग स्टोमेटा, ये याद रखना, आपको डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, साइटोकाइनिन अपॉन एब्सिसिक एसिड। ये करता है प्रमोट, क्या करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पर और क्या करता है, देखो, प्रोमोटिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग वैसे मैंने बोला कि ये हमारा रूट था, ये लीव थी, ये पत्तियाँ इसकी झड़ जाती हैं किसमें, अगर एब्सिसिक एसिड क्या होता है, सिक्रेटेड होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में डिटेचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू द एब्जेक्ट, डिटेचमेंट जो फ्लावर और फ्रूट को होता है वो किसके कारण होता है भाई, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स। सबसे पहले हम हार्मोन पढ़ने वाले हैं एड्रेनल, प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल हार्मोन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं भाई, 3F ग्लैंड भी या फिर हार्मोन भी हम इसको बोल सकते हैं भाई, ठीक है। 3F का मतलब क्या होता है सर, 3F का मतलब क्या होता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट भी हम इसको बोल सकते हैं। डिसऑर्डर्स, कुछ डिसऑर्डर्स नहीं है एड्रेनल हार्मोन की, ये आपको याद रखना है, डिसऑर्डर्स और फंक्शन दोनों साथ में याद रखोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है थायरोक्सिन, सिक्रेटेड बाय द थायरॉइड ग्लैंड, ठीक। थायरोक्सिन जो कि थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है देखो, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करेगा, प्रोटीन को करेगा एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये पर्सन, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इतनी चीज़ क्या है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। थायरोक्सिन हार्मोन के का नाम लेके आपसे पूछ सकता है, विच हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, तो क्या आ जाएगा, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इट इंक्रीजेज द बेसिक मोटेबिलिटी रेट, BMR इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ सच एज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन मतलब बोन का थोड़ा कमज़ोर, या फिर हम बोलते हैं सिकुड़ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओसिफिकेशन बोलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, ठीक। इसके बाद में डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर मतलब बीमारी होगी तो सिंपल गोइटर पाया जाता है, एक ऑप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं इसको, कैटाटिनिज्म, आपके सिलेबस के अंदर आप इसे याद रख सकते हैं, क्या है, सिंपल गोइटर, ठीक है, सिंपल गोइटर। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पेट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन पेट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सबसे पहले तो ये है, ये दो, ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होता है ड्वार्फिज्म, मतलब ड्वार्फिज्म मतलब होता है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर छोटी हाइट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं मेरे भाई, ड्वार्फिज्म बोल देते हैं, ठीक। ड्वार्फिज्म, अगर किसी की छोटी हाइट होती है उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ज़्यादा ही हाइट बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं गिगांटिज्म, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है, आता ही रहता है। क्या है
इंसुलिन क्या करता है, सीक्रेट पेनक्रियाज द्वारा सीक्रेट किया जाता है इंसुलिन। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मेरे भाई ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट्स। जैसे भी किसी आदमी के, हमने बोला सर डायबिटीज़ है, किसी आदमी के सर डायबिटीज़ है, तो वो क्या करे, तो सर क्या करे सर, किसी आदमी का अगर डायबिटीज़ है तो वो क्या करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन जो है सीक्रेट होना चाहिए उसकी बॉडी में। अगर सीक्रेट नहीं हो रहा है तो उसको कोई दवाई लेनी पड़ेगी जिसके हिसाब से वो इंसुलिन हार्मोन क्या है, सीक्रेट हो पाए, ठीक है, सीक्रेट हो पाए मेरे भाई, ठीक है। इसमें दे भी रखा है डायबिटीज़ मेलिटिस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, इसको हम बोल देते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ये जो मैं आपको साइंटिफिक वर्ड्स बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप थोड़ी अधिक जानकारी लेके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल्स। टेस्टिस के अंदर, मेल्स के अंदर ये सीक्रेट होता है, कौन सा सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। क्या कहता है, कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, कंट्रोल क्या करता है, डेवलपमेंट, ठीक। जैसे मैंने बोला ये आपके मेल है सर, ये मेल है, ठीक, ये है क्या मेल, ठीक है, ये है हमारा मेल, ये मेल, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, कोई भी ग्रोथ की डेवलपमेंट है, जैसे मैंने बोला कि इस बच्चे की हाइट बढ़ रही है, इस बच्चे की क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ने का कारण क्या होता है, हाइट बढ़ने का कारण क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ना कि टेस्टोस्टेरोन। सेक्स ऑर्गन्स की हाइट बढ़ना या फिर उनका डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया आई थिंक। उसके बाद में कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम बच्चों के जो मेल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, दाढ़ियाँ आ जाती हैं, दाढ़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। आर्मपिट्स में उनके बाल उगने लग जाते हैं, आर्मपिट्स में उनके बाल उगने लग जाते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुबर्टी के साइंस होते हैं और इनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ऑस्टेरोजन हार्मोन, ओवरी सीक्रेट करते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक भाई। इसमें उल्टा कर देना आप, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट करना, ठीक है। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वही बात हो गई देखो, वही बात मैंने बता दिया आपको, ठीक, वही बात मैंने आपको बता दी, ठीक। फीमेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं प्यूबर्टी के टाइम डेवलपमेंट प्रोवाइड्स करवा देते हैं। जैसे कुछ लड़कियों की आवाज़ जो है वो भारी भी हो जाती है, उसके कारण किसके कारण हो जाती है, प्यूबर्टी के कारण हो जाती है, उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। और क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है उनमें, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, हर मंथ, हर मंथ एक ओवरी प्रोड्यूस्ड होता ही होता है, वन वन एग, हम बोल सकते हैं इसको, वन एग प्रोड्यूस्ड होता ही होता है, ठीक है। तो ये था आज हमारे सारे हार्मोन्स जो कि हमने प्लांट्स वह क्या पढ़े, एनिमल्स हार्मोन, दोनों ही इस वीडियो में क्या कर लिए, कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाय एंड हैव ए नाइस